नमस्कार दोस्तों, आज हम MPPSC 2020 की प्री के एग्ज़ाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर एक लेके आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं। ये MPPSC में पूर्व वर्षों में भी पूछे गए हैं और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज में जैसे बिहार PSC, UP PSC और कुछ IAS के भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। 100 क्वेश्चन में से फर्स्ट 50 क्वेश्चन का ये वीडियो आपके लिए दिया जा रहा है। जैसे प्रथम प्रश्न जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, इसको होम पेज बोलते हैं। होम पेज को हिंदी में इन्होंने ग्रस्त प्रश्न लिख दिया है। www का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली www के आविष्कारक थे। वर्ल्ड वाइड वेब पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है MP में। वर्ल्ड वाइड वेब स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम ईमेल से संबंधित है। ईमेल में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा इस तरीके के मैसेज आपके पास आते हैं, ईमेल आते हैं जिनमें लिखा रहता है कि आप गिफ्ट जीत गए, आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। उसमें विशेष रूप से आपकी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपकी बैंक की डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मांगता है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैप किया जा सके। ये जो लालच दे के फंसाने के लिए जो मैसेज आते हैं उनको स्पैम बोलते हैं। तो ये ईमेल से संबंधित शब्द है, तो क्या है, कंप्यूटर का ऑप्शन हो जाएगा। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 1 KB इक्वल टू यानी कि किलो बाइट 1024 बाइट। आप ध्यान दें इसमें। और 1 MB में 1024 KB किलो बाइट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8 बिट। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंत बल्क। हमारे जो दांत होते हैं, दांत की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको दंत बल्क बोलते हैं। एनेमल ही इसको बोलते हैं, एनेमल। ये जो एनेमल है ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर में, दांत के ऊपर की लेयर, दंत बल्क इसको बोलते हैं, B ऑप्शन। हमारे शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में? देखिए, पैनक्रियाज जो है इसमें तो किसी प्रकार की पाचन की क्रिया होती नहीं। बड़ी आंत में भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर 2 ही अंग हैं जिनमें पाचन की क्रिया होती है, एक छोटी आंत, दूसरा आम आंत है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अधिकांश भाग पाचन का। तो अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में होता है। इस प्रकार ये का हो जाएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार में एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लार में हमारे में पाया जाता है टाइलिन, और टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? देखो, एंजाइम किस चीज़ के बने हैं ये पूछना चाह रहा है। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य? यकृत था लीवर। लीवर में जो हमारे शरीर में पाचन के दौरान जो एमिनो एसिड बनते हैं, उन एमिनो एसिड से यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड बहुत ही जहरीला होता है। एक जहरीले यूरिक एसिड को लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कम जहरीला होता है। तो हमारे शरीर में यकृत क्या करता है? लीवर यूरिया का निर्माण करता है।
और इसमें यूरिया को ये रक्त में मिला देता है, ब्लड में, और ब्लड के यूरिया का सेपरेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन, वो होता है किडनी में। तो किडनी यूरिया को अलग करती है रक्त से, और लीवर बनाता है इसमें यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। देखो, भोजन के कार्बोहाइड्रेट के जो भी ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज कुछ हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जो एनर्जी बनती है वो ग्लूकोज की बनती है। तो शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो ग्लूकोज के रूप में कुछ खर्च हो जाती है। कुछ जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचती है उसको लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन लीवर में यानी कि यकृत में संचित हो जाता है। जब भी हमारे पास एनर्जी की कमी होती है, ग्लूकोज रक्त में कम होता है, और यदि भोजन के माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं होती, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में, और हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बनी रहती है। तो ये यकृत का कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। जब अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अपने यकृत में ही संचित कर लेता है। जब ग्लूकोज की रक्त में कमी होती है और भोजन से प्राप्त नहीं होता है ग्लूकोज, तब इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रक्त में ग्लूकोज की पूर्ति करता रहता है। ये कार्य यकृत अर्थात लीवर करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, अभी हमने देखा ग्लाइकोजन के रूप में। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित की उपस्थिति से होता है। गाय के दूध में, गाजर में, टमाटर में आपने देखा होगा एक वर्णक होता है, पिगमेंट, इसको बोलते हैं कैरोटीन। ये कैरोटीन लाल रंग का होता है। इस कारण गाजर का रंग भी आपने देखा होगा लाल होता है, टमाटर भी लाल होते हैं। जो पत्तियाँ, जो पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ के जो गिर जाती हैं, उनमें भी कैरोटीन होता है पीले कलर का। तो थोड़ा सा मात्रा में गाय के दूध में भी ये पाया जाता है, तो इसके कारण रंग कैसा हो जाता है, हल्का पीला। तो गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखो, सामान्य व्यक्ति को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको 20 ग्राम अतिरिक्त चाहिए होता है अपने बच्चे के लिए, तो टोटल 70 ग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है वृद्धावस्था में? देखो, ये जो वेसल है ना, ब्लड वेसल, चाहे वो धमनियाँ हो या यानी कि वेन और आर्टरीज दोनों ही, इनमें क्या होता है, ये इनकी जो ऊपरी जो कवर है ये हार्ड हो जाता है। इनका लचीलापन बहुत कम हो जाता है वृद्धावस्था में आते आते। हमारे शरीर की जो नसें हैं, तो इनमें जो ब्लड का जो प्रवाह है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यदि ये लचीली होती हैं तो ब्लड प्रेशर मेंटेन बना रहता है, ये फूल जाती हैं। परंतु वृद्धावस्था के आते आते, या जो लोग नशापत्ती बहुत करते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, जैसे दारू पीते हैं कुछ लोग, कुछ बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इनसे हमारी ब्लड वेसल हार्ड हो जाती हैं और उनसे क्या होता है, ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ता है। तो वृद्धावस्था में सामान्यतः क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन। भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। देखो, भ्रूण ये फूल आप देखो एक तरीके, यहाँ किसी भी फूल में पाया हुआ इस तरीके से। और जब पराग के कण फूल के में आते हैं तो यहाँ ये अंडाशय है। इस अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड, छोटे छोटे कई सारे बीजांड पाए जाते हैं। जब पराग का कण आता है तो ये बीजांड, इनका निषेचन हो जाता है और इनसे बनता है बीज। निषेचन होते ही ये कई सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है और इसके अंदर भ्रूण बन जाता है, और जो बीजांड का ऊपरी कवर है ये हार्ड हो जाता है। इस तरीके से बीज का निर्माण होता है। तो बीज के अंदर पाया जाता है भ्रूण। तो ये कलियां हुई, ये पूरा फूल हुआ, और पत्ती में तो बीज भ्रूण पाए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फूल में नहीं होगा, पर्ण में नहीं होगा, कली में नहीं होगा, कहाँ पे होगा भ्रूण? बीज में। ये जो बीज बना है इसके अंदर भ्रूण होगा।
डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू होता है पहले तो वायरस में होता है। एडिस जब काटता है तो हमारे शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाते हैं डेंगू के, और वो प्लेटलेट, ब्लड का जो एक कंपोनेंट प्लेटलेट होता है वो बहुत तेजी से कम होती है इसमें। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट की। निम्नलिखित में कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। हमको पता है कि एड्स जो है HIV में जो V है वो वायरस ही होता है, तो एड्स होता है वायरस के, बाकी ये 3 बैक्टीरिया के होते हैं। तो पूछा है कौन सा रोग जीवाणु नहीं होता? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का नहीं होता, तो एड्स नहीं होता, चूंकि एड्स किसका होता है? वायरस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखो, प्लेग चूहा, प्लेग जो होता है उसमें जो पिस्सू पाए जाते हैं वो चूहे में ही पाए जाते हैं, तो ये सही है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। टैप बार्म सुअर के मांस में पाए जाते हैं, टैप बार्म मतलब कीड़े होते हैं। और पोलियो बंदर, ये गलत है। देखो, पोलियो बंदर से नहीं होता, पोलियो एक वायरस होता है जो दूषित भोजन, पानी और इस तरीके से फैलता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय 8 संभाग थे और 43 जिले थे। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भिंड के गोहद में, जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसमें वर्षा वैसे भी न्यूनतम होती है, और तो भिंड में एक जगह है गोहद, यहाँ सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कम शीतोष्ण जलवायु? जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है, मतलब एक एवरेज टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं कम शीतोष्ण जलवायु। मतलब शीत और उष्ण की समानता है वहाँ पर, कम शीतोष्ण, तो ये जलवायु पाई जाती है मालवा में। मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केन कैमूर की श्रेणियों से निकलता है। जो कटनी में एक जगह है वहाँ से कैमूर की श्रेणियों से केन नदी का उद्गम होता है, और केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो उत्तर हुआ कैमूर की श्रेणी। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजघाट, जिसको माता टीला बांध भी कहते हैं, आप जानते होंगे, बेतवा नदी पर बना है। ये बेतवा नदी पर झांसी में है, झांसी के पास ये माता टीला, या इसको राजघाट बांध भी बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो सोयाबीन का लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश, सोया स्टेट। नूरजहां किसकी ये किस्म है? ये आम की ये किस्म है, आम। और अलीराजपुर में ये पाया जाता है विशेष रूप से। तो नूरजहां अलीराजपुर में पाए जाने वाली आम की एक किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? मुर्गी या मुर्गा कहें तो कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल है। इसको GI इंडेक्स भी मिल चुका है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक, ये कड़कनाथ मुर्गे को मिल चुका है। ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है कड़कनाथ मुर्गा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो रातापानी अभ्यारण्य जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? गंगऊ, ये गंगऊ अभ्यारण्य है पन्ना का, ये पन्ना में है गंगऊ अभ्यारण्य, इसमें जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ये 32 पहाड़ियाँ, इस राष्ट्रीय उद्यान में चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। उनकी संख्या कितनी है? 32 पहाड़ियाँ। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये पहले मंडला जिले में था, चूंकि डिंडौरी मंडला के अलग हुआ है तो मंडला डिंडौरिया डिंडौरी का ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी या मंडला या डिंडौरी, दोनों में से जो भी ऑप्शन आए डिंडौरी का ही है। चूंकि मंडला का ही कट के डिंडौरी जिला बना है तो कई बार मंडला भी लगा रहता है, डिंडौरी ऑप्शन नहीं होता, पर ये है डिंडौरी में अभी। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो मध्य प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा प्रदेश है पूरे देश में देखा जाए। इसका लगभग 30.71% वनाच्छादित है। तो टोटल एरिया वाइज यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया पूरे देश में सबसे अधिक है ना। सर्वाधिक क्षेत्र की पूछा है तो एरिया वाइज 30.71% एमपी के टोटल एरिया का है, और जो पूरे देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये रायसेन जिले में स्थापित किया जा रहा है तितली पार्क। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। शहडोल में यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है, अभी खुदाई तो नहीं हो रही है इसकी, परंतु ये पाया जाता है, वहाँ पे डिस्कवरी हुई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है? कोल बेड मीथेन CBMB लिखा रहता है। ये जनरली कोयले की जो खदानें होती हैं उनमें पाई जाती है मीथेन गैस, क्योंकि कोयले की खदानों में पाई जाती है इसलिए कोल बेड बोलते हैं। ये मीथेन गैस, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये शहडोल जिले में रिलायंस कंपनी अभी इसकी उत्पादन कर रही है, लगातार उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन का। सबसे बड़ा जो कोल बेड मीथेन का उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश का ही नंबर है। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है एरिया वाइज सबसे छोटा? तो जो उमरिया है। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में, बीना में है ये भारत और ओमान इन दोनों देशों का संयुक्त उपक्रम है बीना रिफाइनरी। तो भारत और ओमान ने मिलकर लगाई है। सागर में बीना जगह है, बीना में आगा खौद, अगर ग्राम का नाम भी पूछ लेता है कई बार, आगा खौद। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? तो भोपाल में। भोपाल में पहले से एक कारखाना भी है जहाँ पे कोच बनते हैं, रेलवे कोच की फैक्ट्री भी है भोपाल में, और डीजल लोकोमोटिव का संयंत्र भी स्थापित हुआ है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ पे स्थित है? जो अभी बताया था हमने, भोपाल में निशातपुरा रेल कोच फैक्ट्री कहलाती है, निशातपुरा। मध्य प्रदेश के किस जिले में लेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये इंदौर में है लेजर अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर में सेना के गोला बारूद बनाने का कारखाना है। जिलेटिन का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कई बार आतंकवादियों के जो सामान पकड़ा जाता है उसमें जिलेटिन की रॉड भी होती है, जिलेटिन रॉड। ये जिलेटिन विस्फोटक बनाने के काम में आता है, और चूंकि गोला बारूद फौज के लिए जबलपुर में बनते हैं, वो जिलेटिन बनाने का कारखाना भी यहीं जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री, गन कैरेज मतलब जहाँ फौज की गन बनती हैं, ये भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये इटारसी है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? ये जो बंसल ग्रुप है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बना रहा है। हबीबगंज बंसल ग्रुप ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बनाया है। आप कभी जाएं तो देखें, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बनाया है। और हबीबगंज देश के सबसे स्वच्छ नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन में भी शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। बंसल ग्रुप को इसका टेंडर मिला है जिसने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को फिर से डेवलप किया है।
प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये प्राइवेट कंपनी वही बनखल को दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो बनाया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? महाराजपुर जो है ग्वालियर में। आपने देखा होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके लिए जो फाइटर प्लेन वो महाराजपुर ग्वालियर बेस में ही उड़े थे। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा जो है वायुसेना का ग्वालियर में है, महाराजपुर। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? तो खेल हलचल, ये खेलों से संबंधित है। नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? नई दुनिया इंदौर से। मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो 51 से 100 तक हम आपको बाद में देंगे। धन्यवाद।